गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इस लैब में हम जो है रोड मटेरियल टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हमें टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन बिटुमिन सैंपल निकालनी है। अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझिए क्या होती है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज ए इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी। जैसे कि आपका लिक्विड जितना ज़्यादा फ्लो कर पाएगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी फ्लूइडिटी के। तो जब अब विस्कोसिटी दस डिफाइन द फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ ए बिटुमिनस मटेरियल, तो बिटुमिनस मटेरियल की फ्लूइड प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है विस्कोसिटी। ठीक है। अब यहाँ समझिए कि डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी एट द एप्लीकेशन टेम्परेचर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक एंड रिजल्टिंग पेमेंट मिक्स। तो ये जो डिग्री ऑफ जो फ्लूइडिटी है ये पेमेंट मिक्स को काफ़ी इफेक्ट करती है। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई बिटुमिन मटेरियल है आपका, हाई विस्कस है, मतलब लोअर फ्लूइडिटी होगी। लोअर फ्लूइडिटी होगी तो वो ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होगा तो वो एग्रीगेट के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और कॉम्पैक्शन करने में भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर आपका जो है लिक्विड जो है वो ज़्यादा, जो बिटुमिन है वो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, तो ज़्यादा लिक्विडिटी मतलब लोअर विस्कोसिटी होगी। तो लोअर विस्कोसिटी होगी तो इट मीन्स वो जो एग्रीगेट के सराउंडिंग जो फिल्म है वो अच्छे से फिल्म को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से एग्रीगेट आपस में क्रश हो जाएंगे। ठीक है। तो उन सब प्रॉब्लम को देखते हुए अपन जब पेमेंट डिज़ाइन करते हैं तो जो बिटुमिनस मटेरियल है उसकी एक ऑप्टिमम विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो इस ऑप्टिमम विस्कोसिटी को बेटा डिफाइन करने के लिए टार विस्कोमीटर ऑपरेटर्स यूज करते हैं। स्टार विस्कोमीटर ऑपरेटर्स में देखिए ये एक जो है सिलेंडर होता है जिसमें एक होल होता है, इसको ओरिफिस कहते हैं, 10 mm का ओरिफिस होता है ये। ठीक है। इस ओरिफिस को जो है अपन इस वेल्वी से क्लोज करके रखते हैं। ठीक है। ये वेल्वी से इसने इसको क्लोज कर रखा है अभी। ठीक है। और एक इसमें ये बेटा वाटर बाथ होता है, ये वाटर बाथ होता है आपका जिसमें हीटर लगा होता है, और ये विस्कोमीटर जो है का जो सिलेंडर है वो इसके अंदर पोर्ड होता है, इसके अंदर इसको रखते हैं अपन। ठीक है। फिर इसको अपन इससे क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के बाद बाहर से एक थर्मामीटर डालते हैं अपन जो टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये पूरा कंप्लीट टार विस्कोमीटर ऑपरेटर्स होता है जिसको अपन यूज करते हैं विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब देखिए बेटा किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ऑपरेटर्स की बात करें तो 10 मिलीमीटर ओरिफिस viscometer is specified for road tar and is called tar viscometer shown in figure. For this apparatus, the apparatus consist of main part of like cup, ये कप होती है, वेल्वी होती है, वाटर बाथ होता है, स्लीव्स और स्ट्राइड होते हैं और थर्मोमीटर होता है। ठीक है। ये पूरा apparatus का डायग्राम नीचे आपको मेंशन कर रखा है जो मैंने आपको अभी शो कर दिया था। ठीक है। आप देखिए सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए कि टार और बिटुमिन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो टार होता है ये आपका डार्क थिक फ्लामेबल लिक्विड होता है डिस्टल्ड फ्रॉम वुड और कोल, कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, रेजिन, अल्कोहल और अदर कंपाउंड। इट इज यूज फॉर रोड मेकिंग एंड फॉर रोड कोटिंग एंड प्रिजर्विंग टिम्बर। ठीक है। तो ये टार का यूज होता है, जबकि जो बिटुमिन होता है ब्लैक विस्कस मिक्सचर बाय ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन नेचुरली और रेसिड्यू फ्रॉम पेट्रोल, पेट्रोल से मिलता है अपन को बिटुमिन। ये टार जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन होता है, जबकि बिटुमिन आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन होता है। टार को अपन रोड मेकिंग और कोटिंग एंड प्रिजर्विंग टिम्बर के लिए यूज करते हैं, जबकि बिटुमिन को अपन रोड सरफेसिंग के लिए यूज करते हैं, सभी जानते हैं। ये टेम्परेचर के बीच ही ज्यादा संवेदनशील होता है टार, ये बिटुमिन कम संवेदनशील होता है। अब ये प्रोसीजर को समझिए। देखिए ये टार कप बोलते हैं इसको, ये प्रॉपर लेवल होना चाहिए। पहली चीज वाटर बाथ जो हीटेड करना है तो टेम्परेचर स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर, जैसे सपोज करो इसमें सबसे पहले तो आपको वाटर फिल कर देना है और स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर अपन सपोज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो इसको हीटर से तो इसका अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर से थर्मामीटर लगाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, अब स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आपको टार का सैंपल लेना है। सैंपल लेके उसको गर्म करना है। गर्म करने के लिए आपको जो टेम्परेचर लेना है स्पेसिफाइड टेस्ट टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उससे 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, मतलब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको टार को गर्म करना है। जब आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड टार पे गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद
आपको टार को ठंडा होने देना है, और ठंडा इतना होने देना है कि जो टेस्ट टेम्परेचर है उससे स्लाइटली 1 या 2 डिग्री अबव तक उसको ठंडा होने देना है। जैसे अपन ने 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया था, तो जो ठंडा होकर टेस्ट टेम्परेचर टार का जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए, इतना उसको ठंडा होने देना। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इतना, फिर उसको आपको जो बर्नर है उससे इस टार कप में फिल करना है, और ये इसको जो ये वैल्यू है यहाँ तक ये पूरी डिप हो जाए, इमर्ज हो जाए, इतना आपको उसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपको इसको बाथ के अंदर डाल देना है, ये बाथ हो गया, इसके अंदर डाल देना है, और टेम्परेचर मेंटेन रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेस्ट टेम्परेचर जो है अप टू 5 मिनट तक। जब आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उसके बाद आपको एक ये सिलेंडर लेना है। इस सिलेंडर में 20 ml तो मिनरल ऑयल और 1 mm सोप सॉल्यूशन लेना है। उस सोप सॉल्यूशन ले लेंगे तो ये जो है 25 ml तक की इसकी में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, ये इस तरह से पूरा अरेंजमेंट होगा। तो अब इस अरेंजमेंट में आपको क्या करना है, ये वेल्वी को ओपन कर देना है। ये वेल्वी जैसे ही आप हटा दोगे, तो जैसे ही हटाओगे आपको उसी टाइम स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। यहाँ से नीचे से ओरिफिस से इसमें ये टार फ्लो होगा और इस बोरोसिल वाले सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलेक्ट होगा तो कलेक्ट होने में जो 50 ml तक का कलेक्ट होने में जो टाइम लगेगा, 50 ml कलेक्ट होने में टार को जो जितना स्टॉप वॉच में टाइम लगेगा वो इसकी विस्कोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो 25 ml इसमें पहले से ही था, 50 ml और आएगा, तो मतलब 75 ml का सैंपल इसमें कलेक्ट होने में जितना टाइम लगेगा वो आपका विस्कोसिटी कहलाएगी, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो 50 ml ऑफ टेस्ट सैंपल टू फ्लो फ्रॉम ओरिफिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो बोलता है कि 50 ml जो सैंपल मटेरियल है उसको फ्लो होने में ओरिफिस से जितना टाइम लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं गिवन टेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, और वर्किंग रेंज जो इस विस्कोमीटर की टार विस्कोमीटर की 10 mm की जो वर्किंग रेंज होती है, अगर वो वर्किंग रेंज जो होती है 10 से 140 सेकंड के बीच में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 10 से 140 सेकंड के बीच में इसकी वर्किंग रेंज होती है। ठीक है, और इसको परफॉर्म करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें ये चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और ये विस्कोसिटी को निकालने के लिए सैंपल एक बार एक सैंपल से करेंगे, फिर दूसरे सैंपल से करेंगे, दोनों की मीन वैल्यू ले लेंगे, तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा विस्कोसिटी का। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 7 है, जिसमें अपन विस्कोसिटी ऑफ टार बिटुमिन या टार की या बिटुमिन की फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, दूसरा टेस्ट भी होता है इनको फाइंड आउट करने का, जो फ्लोट टेस्ट बोलते हैं, तो उसको अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, फ्लोट टेस्ट। ठीक है।